जय श्री राम। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपनी बात नहीं कहने आया, परंतु आप लोगों से एक विचार विमर्श करने आया हूं और अपने पूरे जगदम्बा ज्योतिष के परिवार के सभी सदस्यों के साथ और साथ में उनसे भी जो ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं ज्योतिष को समझते भी हैं या ज्योतिष को पढ़ रहे हैं या ज्योतिष के कार्य को कर रहे हैं, उन सब से एक वार्तालाप चर्चा करने आया हूँ। ना तो कोई भविष्यवाणी करने आया हूँ, ना किसी चीज़ के लिए कुछ कहने आया हूँ, बस एक बात कहने आया हूँ। आपको किसी भी तरीके से जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ उनमें कहीं कहीं कोई ना कोई अगर कमी दिखती है या आपके पास भी उसका कोई तर्क है तो प्लीज़ कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। और एक प्रार्थना है, कृपया वीडियो को अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, और समझ आएगा तो तभी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं पसंद आती है तो, अन्यथा आपकी इच्छा पर निर्भर है। अब मैं बात कर रहा हूँ राम जन्मभूमि पर, जो कि जिसका शिलान्यास, जिनका भूमि पूजन 5 अगस्त को निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है। 5 अगस्त 2020 को ऐसा कौन सी वो घड़ी है, ऐसा वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस पर यह शिलान्यास यानी कि भूमि पूजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो वर्तमान समय में कोरोना काल, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में भी पढ़ा होगा, कोरोना काल वर्सेस राम जन्मभूमि। तो राम जन्मभूमि का प्रश्न है जो कि हिंदू भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर है, स्तंभ है, उसकी नींव रखी जा रही है। जब कोरोना काल है, जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, रोग और मृत्यु ही सिर्फ सुनाई दे रही है और कहीं युद्ध सुनाई दिया जा रहा है, तो ऐसे में वो कौन सी शुभ घड़ी आ गई जिस समय पे राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने ज्ञान अर्जित किया है, कि जब भी कोई भूमि पूजन किया जाए तो कभी भी भूमि की सुप्त अवस्था में नहीं करना चाहिए। और भूमि की सुप्त अवस्था होती कब है? भूमि की सुप्त अवस्था को देखने के लिए पंचांग में विशेष रूप से बताया गया है। पंचांगों में उल्लेख रहता है हर तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण और प्रविष्टे का। तो सूर्य संक्रांति के अनुसार जिस दिन सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन पहला प्रविष्टे होता है। उसके अनुसार जो ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है, 5वां, 9वां, 7वां, 15वां, 21वां, 24वां प्रविष्टे अगर हो तो पृथ्वी अपनी सुप्त अवस्था में होती है, यानी कि पृथ्वी सोई हुई अवस्था में होती है। तो जिस दिन पृथ्वी सोई हुई अवस्था में है उस दिन भूमि पूजन कैसे हो सकता है? क्योंकि 5 अगस्त को 21 प्रविष्टे है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुप्त अवस्था चल रही है। तो उस सुप्त अवस्था में किसी के घर में जाके, किसी की भूमि पर जाकर, या इस पृथ्वी में जो पूरी पृथ्वी माता है उसकी खुदाई कैसे कर सकते हो? मान लीजिए आपने खुदाई सुप्त अवस्था में नहीं करी, पहले ही कर ली, तो उस दिन आप भूमि पूजन कैसे कर सकते हो जो जबकि पृथ्वी सोई हुई अवस्था में? और ये जो चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में सभी शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शुभ कार्य है। भारतीय सनातन संस्कृति जिसके ऊपर आधारित है, जो बेस है, इतना बड़ा शुभ कार्य, जिनको हम भगवान पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं और उनको मानते हैं, हमारी श्रद्धा और विश्वास है, ऐसा कार्य उस दिन किया जा रहा है जबकि भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी को उठते हैं और देवशयनी एकादशी पे सो जाते हैं। वो चातुर्मास का समय चल रहा है, यानी कि भगवान विष्णु भी सोई हुई अवस्था में है, तो किसका पूजन हो रहा है? और भगवान राम तो भगवान विष्णु के ही अवतार कहे गए। ये तो एक चीज़ है।
अभी दूसरी चीज है कि जो समय निर्धारित किया गया है वो 12:15 और 47 सेकंड का निर्धारित किया गया है। 12:15 के बाद 32 सेकंड का समय बताया जा रहा है, जिस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वो चांदी की शिला वहां पर रखेंगे भूमि पर। तो वो कौन से 32 सेकंड है? वो 32 सेकंड हैं अभिजीत मुहूर्त के। तो अभिजीत मुहूर्त में सभी शुभ कार्य कहे गए हैं, परंतु क्या भाद्रपद मास में कहे गए हैं और वो भी बुधवार के दिन कहे गए हैं? उस दिन क्या कोई दोष नहीं माना गया शास्त्रों में? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और क्या एक अभिजीत मुहूर्त से बाकी सब चीज़ें लोप हो जाएंगी? क्योंकि मैं जो गणना अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ उससे आपको और ऐसा लगेगा कि वाकई इतनी सारे दोष होने के उपरांत एक शुभ कार्य, एक शुभ घड़ी जो कि कुछ सेकंड के लिए है, वो कैसे पूरी दुनिया पे सुख शांति लेके आएगी। हमें उसमें ज्योतिष के उस समय को समझना पड़ेगा, यानी कि उस समय की कुंडली बनानी पड़ेगी जिस समय पर ये नींव रखी जाएगी। और वो समय है 12:15 और 47 सेकंड या 12:15 उस 32 सेकंड का समय। उस समय पे तुला लगन का उदय हो रहा है और तुला लगन जो है वो चर लगन है। कोई भी शुभ कार्य है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार स्थिर लगन में कहा गया है, जिससे कि स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। आप समझें कि राम जन्मभूमि जन्मों जन्मांतरों तक रहे, जब तक ये पृथ्वी है तब तक वो भूमि पर मंदिर बना रहे, उसके लिए स्थिर लगन का महत्व होना बहुत आवश्यक है। और उस समय तुला लगन है और तुला लगन चर लगन है, और वो भी राहु के नक्षत्र शतभिषा पे विराजमान है। राहु विध्वंसक है, नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। ऐसे में कैसे राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन, उसका शिलान्यास हो सकता है? बहुत सोचने का विषय है ये। मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी अपने आप को नहीं कहना चाह रहा, परंतु एक गणना आपको बता रहा हूँ, अपना एक शोध बता रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर हम तुला लगन को देखें, उस समय पे बाकी ग्रहों की स्थितियों को देखें, तो तुला लगन के जो मालिक है यानी कि शुक्र, वो राहु के साथ विराजमान है 9वें स्थान में। तो राहु के साथ तो कोई भी ग्रह खराब बताया गया है। राहु और शुक्र की युति अच्छी है, परंतु शुभ कार्य के लिए नहीं, क्योंकि शुक्र आज की आधुनिक सभ्यता के कारक है, प्राचीन संस्कृति के कारक नहीं है। प्राचीन संस्कृति के कारक हैं गुरु। और यही राहु और शुक्र शनि के साथ षडाष्टक दोष में है। षडाष्टक दोष का मतलब है रोग और मृत्यु। तो ऐसे में कैसे भगवान राम के जन्मस्थली पर भूमि पूजन किया जा रहा है, ये एक बात है। दूसरी चीज, अगर इसको और गहराई से समझा जाए तो लग्न के ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि है। शनि बैठे हैं मकर राशि में और दशम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, और मंगल बैठे हैं तुला लगन की कुंडली में 6th हाउस में और 8वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। शनि मंगल की युति, शनि मंगल का मिलन, शनि मंगल की दृष्टि विध्वंसकारी होती है, क्योंकि दोनों ही क्रूर और शक्तिशाली प्लेनेट है, और मंगल तो विस्फोट का प्लेनेट है, शनि केमिकल का प्लेनेट है। तो जब ऐसे समय में जिस लगन के ऊपर दृष्टि दोनों ग्रहों की बन रही है, यानी कि विध्वंसक योग बन रहा है, यानी कि आग की भट्टी है और उसमें पेट्रोल डालने वाला कार्य चल रहा है, तो ऐसे में भूमि पूजन कैसे होगा, शिलान्यास कैसे होगा? वो कौन सी शुभ घड़ी है जिस शुभ घड़ी में ये कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, और किसने ये प्रारंभ किया और किसने ये शुभ घड़ी बताई? एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, हमारे आत्मा के कारक, इस ब्रह्मांड की आत्मा के कारक, क्योंकि मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इस वर्तमान समय में यानी कि 5 अगस्त को 3 षडाष्टक दोष बन रहे हैं। जब 3 षडाष्टक दोष बन रहे हैं, और षडाष्टक दोष का अर्थ का है कि रोग और मृत्यु। अगर आप उसकी पूरी व्याख्या देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और आप उस षडाष्टक दोष का महत्व समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो दोष है, कितना हाहाकार मचाता है, जिसने पूरी पृथ्वी को
हाहाकार में बदल दिया, वो भी एक षडाष्टक दोष वर्तमान समय में चल रहा है राहु और शनि के बीच में। तो कैसे इस समय पे भूमि पूजन हो सकता है? तो जो ब्रह्मांड की आत्मा है यानी कि भगवान सूर्य, जो हमारे शरीर की आत्मा है, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव की जो आत्मा है वो भगवान सूर्य है। और उनका षडाष्टक दोष किससे चल रहा है? जो इस जीवों के कारक और रक्षक ग्रह हैं गुरु, उनसे षडाष्टक दोष बना हुआ है। सूर्य वर्तमान समय में कर्क राशि में है और गुरु धनु राशि में है। सूर्य से अगर गणना की जाए धनु राशि की तो छठा घर बैठता है, और धनु राशि से यानी कि गुरु से गणना की जाए सूर्य भगवान की तो आठवां घर बैठता है। तो यहाँ भी षडाष्टक दोष। तो कैसे ये मुहूर्त हो सकता है, कैसे भूमि का पूजन हो सकता है, वो कौन सा सूत्र है? कृपया अगर आपको किसी को भी मालूम है प्लीज़ मुझे अवश्य बताएं। और मेरी जो भी गलती है उसके लिए मैं क्षमा मांगने को भी तैयार हूं कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो मैं सबके सामने क्षमा मांगने को भी तैयार हूं, परंतु वो सूत्र पता लगे। अब तीसरा आत्मा के कारक ग्रह भगवान सूर्य और हमारे मन के कारक, इस ब्रह्मांड की मन के कारक, और इस पृथ्वी पर जो सबसे अधिक चीज उपलब्ध है वो है जल, और हमारे शरीर में जो सबसे अधिक चीज है वो है जल, जो शीतलता के कारक हैं, जो मन के कारक हैं, उस सूर्य और चंद्रमा में भी षडाष्टक दोष है, यानी कि रोग और मृत्यु का दोष है। सूर्य कर्क राशि में है, चंद्रमा कुंभ राशि में है। तो आप ये बताएं कि जब आत्मा और मन का मिलन ही रोग और मृत्यु बता रहा है उस दिन का, और चंद्रमा तो 2.5 दिन सिर्फ रहते हैं, तो इन 2.5 दिनों में मन और आत्मा दोनों ही रोग और मृत्यु की तरफ है, तो कैसे इस दिन भूमि पूजन किया जा सकता है? प्लीज़ बताएं, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब से ये डेट आई है तब से मैं ये देख रहा था ये कौन सी शुभ घड़ी है, परंतु मुझे नहीं मिली। तो अंतिम में मुझे ये वीडियो बना के आपके सामने ही लाना पड़ा। अब एक चीज़ और, सूर्य, भगवान सूर्य और शनि में समसप्तक दोष है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और शनि दुख के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं, और एक दूसरे के कट्टर वैरी यानी कि दुश्मन है। आमने सामने गोले लेके खड़े हैं, बंदूकें लेके खड़े हैं, यानी कि समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हैं कुंडली में, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में है और शनि मकर राशि में है, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो कैसे भूमि पूजन किया जा सकता है? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं, परंतु वो कौन सा सूत्र है, क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल की भी दृष्टि, लग्नेश, जो इस समय का लग्न तुला लगन चल रहा है जिसमें ये भूमि पूजन किया जाएगा, उसके जो स्वामी हैं शुक्र, जो कि राहु के साथ विराजमान है भाग्य स्थान पे, उसको मंगल क्रूर दृष्टि, जो मंगल को क्रूर ग्रह कहा गया, और तुला लगन में तो प्रबल मार्केश है, तो उनकी दृष्टि लग्नेश के ऊपर है, लग्न और लग्नेश दोनों के ऊपर। तो कैसे इस समय पर भूमि पूजन किया जा सकता है, वो कौन सी शुभ घड़ी है? अब इन सब का परिणाम क्या होगा या क्या हो सकता है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, परंतु जहां 3 षडाष्टक दोष है, उस समय जिस जीव की उत्पत्ति हो रही है या हम उत्पत्ति करने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा? कहीं ना कहीं विध्वंसक विस्फोट होंगे, रोग होगा, मृत्यु होगी, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसी दिन से राहु की महादशा भी प्रारंभ है इस कुंडली के अनुसार, और वो राहु उच्च के होके शुक्र के साथ विराजमान हैं। और वो शुक्र क्या है? आज की आधुनिक सभ्यता, यानी कि आज की आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा जो आईना है आज के समय में, वो है फिल्म इंडस्ट्री। उस फिल्म इंडस्ट्री में भी आने वाले इस 1 महीने के अंदर बहुत कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी। लोगों को अपमानित होना पड़ेगा, इस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को,
क्योंकि षडाष्टक दोष बना हुआ है राहु, शुक्र और शनि का, जो रोग और मृत्यु, बदनामी, कष्टों को दिखाते हैं, जेल को दिखाते हैं। तो ऐसा भी सुनने को मिल सकता है कि ऐसे ऐसे नाम देखने को मिल सकते हैं जिनको सोचा ना गया हो, समझा ना गया हो, और उनको अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। तो ये भी एक योग बनता है। तो ऐसे में इतने प्रकार के अगर दोष हैं, जो योग बन रहे हैं वो अपने आप में दोष है। जब इतने सारे दोष हैं तो प्राकृतिक आपदाएं, आपसी मनमुटाव, क्लेश, विस्फोट, स्वार्थ, लाभ, लोभ, पाखंड, ये सब की उत्पत्ति होगी। अगर इस समय पे किसी संस्कृति या किसी चीज को उत्पन्न किया जा रहा है या उसकी नींव रखी जा रही है, अगर ऐसे में किसी घर का निर्माण कर दिया जाए, ऐसे में किसी व्यापार का निर्माण कर दिया जाए, तो ना तो वो घर चल पाएगा, ना वो व्यापार चल पाएगा, और उसमें शत्रुता देखने को मिलेगी, घृणा देखने को मिलेगी, नफरत देखने को मिलेगी। एक दूसरे को हम मारने काटने के ऊपर दौड़ेंगे। पहले ही इतने वर्षों में जो दुनिया का सबसे लंबा केस चला, बड़ी मुश्किल से भगवान राम की जन्मस्थली में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट ने निर्णय दिया। अब उसमें भी अगर हम इस प्रकार का कार्य करेंगे तो इसका मतलब जब भी किसी दूसरे मानव की ऐसी सत्ता आएगी जो भगवान राम को नहीं मानते, भगवान राम की सृष्टि को नहीं मानते, ना उस संस्कृति को मानते हैं, ना उस सभ्यता को मानते हैं, ना उस देश को मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने को जो लोग मानते हैं, तो इसका मतलब फिर विध्वंस होगा, फिर भगवान राम के मंदिर के ऊपर कुछ ना कुछ। ये मैं आज साल, 2 साल, 10 साल की बात नहीं कर रहा, वर्षों वर्षों पर्यंत की बात कर रहा हूँ। जैसे भगवान राम का मंदिर तो किस समय में बना और उसको तोड़ा गया, किस समय पे वहाँ फिर वो बाबरी मस्जिद बना दी गई, उसको तोड़ के, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो घृणा है, जो नफरत है, वो देखने को मिलेगी। मैं सिर्फ ये बात आप तक इसलिए लेके आया कि आप भी समझें, कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये भूमि पूजन टल जाएगा, परंतु अगर नहीं टल सका तो कहीं ना कहीं इसमें हम भी भागीदार रहेंगे। बस भगवान प्रभु से, भगवान राम से प्रार्थना करें हम सब मिलके कि वो दिन, वो समय शुभ घड़ी में व्यतीत हो और हम सब, ये पूरी पृथ्वी सुख शांति से रह सके, समृद्धि के साथ रह सके। क्योंकि इस सनातन संस्कृति ने हमेशा कामना करी है सर्वे भवन्तु सुखिना की। तो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हुए मैं आपके बीच से आज्ञा लेता हूँ। नई वीडियो के साथ फिर एक बार आपके सामने आऊँगा। नमस्कार। जय श्री राम।